नमामि हरिं परम। उनको प्रणाम करने से दुख का शमन हो जाता है, सारा दुख खत्म हो जाता है। तो प्रणाम करना माने कहते हैं कि परमात्मा के शरण को स्वीकार करना। भगवान के शरण को स्वीकार करने में क्या विघ्न है? भगवान तो सबके हृदय में है। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी, बोले महाराज जी आपके रहने पर भी मैं दुखी हूँ, आप मेरे साथ में हो तो भी मैं दुखी हूँ। मैंने कहा मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे भगवान सबके हृदय में है, सब जगह है। जब भगवान के रहने पर भी लोग दुखी हैं तो मेरे रहने से दुखी सुखी ना हो तो कौन सा आश्चर्य। भगवान के रहने पर भी लोग दुखी हैं, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान के रहने पर भी सब दुखी हैं। कौन दुखी है? ये भगवान सबके हृदय में है तब भी दुखी है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी यही बात कहा, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी लोग माया के यंत्र पर आरूढ़ हैं, ईश्वर के रहने पर भी। और यही बात गोस्वामी जी ने लिखा कि यस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, यही विधि सकल जीव दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। श्री राम जय राम। भगवान सबके हृदय में है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, भगवान के रहते हुए। और अक्षत माने जो कभी ऐसा नहीं कि आज हैं कल नहीं रहेंगे, छत से रहित यानी नष्ट होने से रहित अविनाशी हैं भगवान। तो अविनाशी रूप से, पूर्ण रूप से, अद्वितीय रूप से भगवान सबके हृदय में सर्वत्र व्याप्त हैं। फिर भी जीव जब दुखी है तो हमारे रहने न रहने से सुखी हो कैसे? पर हाँ, वो सुखी हो सकता है। कैसे सुखी हो सकता है? बोले कि नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का संकीर्तन करे तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा। और प्रणाम करे। प्रणाम का तात्पर्य होता है जो झुके, जो सहे, जिसके अंदर सहनशीलता है। ये सहनशीलता क्या है? दैवी संपत्ति है। और असहनशीलता जो नहीं सह सकता है आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति जहाँ होती है वहाँ भगवान रहते हुए वो प्रकट हो जाते हैं। सब घट मेरो साइया, सभी जगह पर भगवान है। खाली घट नहीं को बलिहारी, वा घट की जा घट परगट होए। सभी घट में भगवान हैं, लेकिन उस घट को हम बलिहार जाते हैं जिस घट में भगवान प्रकट हो गए। तो प्रकट किस घट में हो गए? तो प्रणाम है, नमस्कार है। ये प्रणाम किया तो प्रणाम का अर्थ क्या हुआ? प्रणाम का अर्थ हो गया कि सहनशीलता, दैवी संपत्ति को धारण करना। जो दैवी संपत्ति को धारण कर लेता है, कितने बेगों को जो सह ले,
इतने वेग को सहता है। क्रोध वेगम, क्रोध का जब वेग आए तो सह जाए। क्रोध वेगम हिंसा वेगम, हिंसा करने का मन में आए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को कुछ कहने के लिए सह जाए। क्रोध वेगम हिंसा वेगम। और उदर वेगम, उदर वेग कहते हैं कि भूख लगे और सह जाए। निद्रा वेगम, अगर नींद आए उसको भी सह जाए। उसके बाद में बोले कि अगर उसको उसके अंदर गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, सुख आ रहा, दुख आ रहा है, तो ये सारे वेग को सह जाए। एतत वेगम सहते, इतने वेग को जो सह लेता है, जो भी जीव, जो मनुष्य इतने वेगों को सह लेता है, भगवान वहाँ प्रकट हो जाता है। इन वेगों को सहने का तात्पर्य हुआ, ये वेग जो सहन कर लेता है उसी को बोलते हैं सहनसा। सहनसा का अर्थ क्या है? सहनसा, जो सारे साहों का साह। तो साह कौन कौन साह हैं? इस शरीर में जो रहने वाले साह हैं, उनका जो स्वामी है उसको कहते हैं सहनसाह। इस शरीर में रहने वाला कौन है? बोले इस शरीर में रहने वाली आसुरी संपत्ति है, दैवी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, दोनों संपत्तियों को जो दबा करके और उसके ऊपर जो शासन करता है वो सहनसाह। यानी जो मन के बस में न हो, बुद्धि के बस में न हो, क्रोध के बस में न हो, मान के बस में न हो। मान के बस में हो जाओगे तो हमेशा तलवार लटकती रहेगी कि यहाँ मेरा मान नहीं हुआ तो दुख खड़ा रहेगा। अपमान के बस में न हो। मान वेगम हिंसा वेगम उदरो वेगम उपस्थ वेगम, एतत वेगम सहते हैं। इतना जो वेग सहन कर लेता है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये वेग को सह लिया तो सहनसाह हो गया। जो सहता है वो सहनसाह होता है, और जो सहाता है वो क्या होता है? जो सहाता है वो सहनसाह नहीं होता है, जो सहता है वो सहनसाह होता है। और जो सबसे ज्यादा सहने वाला है वो कौन है? बोले सबसे ज्यादा जो सहने वाला है वो स्वयं परमात्मा ही है। परमात्मा से ज्यादा कौन सहेगा? कम से कम नहीं तो 99% लोग भगवान को नहीं मानते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको श्राप देते हैं, और कुछ भी हो जाए तो भगवान ने किया, सब भगवान ने किया, ये हो गया भगवान ने किया, ये हुआ भगवान सब सह लेते हैं। लेकिन उनका आनंद अक्षय है, कभी छीन नहीं होता है। उनका आनंद छीन नहीं होता, उनका ज्ञान छीन नहीं होता है, उनका सत्य छीन नहीं होता, इसलिए वो सारे जगत के सहनसाह। अब उसी के स्तर पर जो और सह लेता है वो उनका भक्त हो जाता है, वो उनका प्रिय से प्रिय भक्त। भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन है? जो वो सब सह ले। तो सहने वाला भगवान का प्रिय है। यो न हिस्यस न द्वेष, ये हिस्यस जिसके अंदर में जरा सा भी कभी हिंसा की भावना नहीं आती, न द्वेष, न किसी से द्वेष करता है, न हिस्यस न द्वेष, न सोचत, ना ही वो कभी शोक करता है, वो दुख नहीं करता है। न सोचत माने कभी दुखी नहीं होता है। यो न हिस्यस न द्वेष न सोचत न कांक्षत, न कुछ चाहता है। और समा सर्वेश भूतेश, सारे प्राणी मात्र को समान रूप से देखता है। मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी परा भक्ति को प्राप्त हो जाए। सा भक्त में प्रिया, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। भगवान को वो नहीं प्रिय जो सा है, भगवान को वो प्रिय जो स है। तो हनुमान जी के सामने जब ये स्तुति किया, नमो हनुमते तुभ्यम, हे हनुमान जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम यानी तुम्हारे को, हे हनुमान जी तुम्हारे को नमस्कार करता हूँ। हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे में ऐसा क्या है जिसको नमस्कार कर रहे हैं। अब विभीषण जी हनुमान जी के एक एक गुण को बता करके तब नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु आपका एक एक गुण ऐसा है जो नमस्कार करने लायक है। कौन कौन सा गुण है? एक तो आपका गुण ये है, नमो हनुमते तुभ्यम। पहला गुण क्या है? नमः मारुत शून्य, यानी आप जो है पवन के पुत्र हैं। मारुत शून्य माने, शून्य माने बेटा, आप पवन के पुत्र हैं। नमः मारुत शून्य, इसलिए आपको नमस्कार। अरे पवन का पुत्र होने में कौन सी खास बात है? कोई खास बात है? पवन का पुत्र हो जाना तो कोई खास बात है नहीं जिसमें तुम नमस्कार कर रहे हो। बोले खास बात है, तभी तो नमस्कार कर रहा हूँ। श्री राम जय राम।
खास बात क्या है? पवन पुत्र होना खास बात यह है कि ये सारे संसार का कोई ऐसा जीव नहीं है जो बिना सांस लिए जीव सके। कोई ऐसा जीव नहीं जो सांस के बिना रह सके। बिना वायु के बिना कोई नहीं रह सकता है, सांस लेना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि हम भोजन के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, पानी के लिए परिश्रम करते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 1 मिनट में जितना ऑक्सीजन लेता है, 1 मिनट में जितना ऑक्सीजन लेता है, कम से कम 500 रुपये का ऑक्सीजन वो 1 मिनट में लेता है। और 60 मिनट में उसी हिसाब से गुणा करिए, और 24 घंटे में वो अपनी जिंदगी में कम से कम नहीं तो 50 करोड़ का ऑक्सीजन लेता है। अगर सिलेंडर खरीद के लेना पड़े पूरे जीवन में ऑक्सीजन तो 50 करोड़ रुपया लग जाएगा। 50 करोड़ रुपए की वस्तु वो न गरीब देखते हैं, न अमीर देखते हैं, न छोटा देखते हैं, न बड़ा देखते हैं, न पापी देखते हैं, न पुण्यात्मा देखते हैं, न धनी देखते हैं, न निर्धन देखते हैं, न अच्छा देखते हैं, न बुरा देखते हैं। ये सबको देते हैं ऑक्सीजन। कौन देता है? हनुमान जी। ये देने का काम हनुमान जी का है, इसलिए पवन पुत्र नमः मारुत सुनिए। हे मारुति, ये संसार जो जिंदा है वह आपकी वजह से है। अगर आपकी वजह न होती तो कोई जीवित नहीं रह सकता। हनुमान जी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, चाहे कोई भी हो। और हनुमान जी के अंदर किसी को जिंदा करने के लिए कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि उनमें कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव से रहित अभेद होते हुए। और हनुमान जी सबको एक जैसा जीवन देते हैं, उनका अपना है पराया है ये नहीं देखते। इसलिए आपको नमस्कार है। पहले नमो हनुमते तुभ्यम नमो मारुत सून्य। हे हनुमान जी, तुम्हारे को नमस्कार है और तुम्हारे एक एक गुण को नमस्कार है, क्योंकि विभीषण का दुख दूर इसीलिए हुआ। प्रणामो दुख समनम नमामि हरिम परम। प्रणाम करने से सारा दुख नष्ट हो जाता है, पर प्रणाम करने की ये विधा है। क्या विधा है? खाली नमस्कार करना, दंडवत करना ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम करने का मतलब है अपने अंतःकरण में एक एक जो दुर्गुण है निकाल करके बाहर कर देना। जब सारे दुर्गुण हमारे अंतःकरण से निकल करके बाहर हो जाएंगे तो मेरा अंतःकरण खाली हो जाएगा, और खाली अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब भगवान वहाँ प्रकट हो जाएंगे दुख खत्म। बिना भगवान के दुख जा नहीं सकता। जहाँ भगवान नहीं है वहाँ दुख जाएगा नहीं। और भगवान सब जगह है, लेकिन वह माया से ढका हुआ है। तो माया हटेगी कैसे? वो माया ही ये सारे हमारे दोष और दुर्गुण है, इसको निकालना। तो ये दोष दुर्गुण निकल जाए तो वहाँ आनंद प्रकट हो सकता है। तो ये निकलेगा कैसे? बोले ये विधा है इसकी प्रणाम की। प्रणामो दुख समनम नमामि हरिम परम। इसलिए सबसे पहले वंदना किया जाता है। तो वंदना करने में ही सारा दुख दूर हो जाता है, वंदन किया जाता है। इसलिए भक्ति में जब नवधा भक्ति का वर्णन किया भागवत में, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले सुनो और फिर उसका कीर्तन करो। तो कीर्तन करने का मतलब होता है कि हमारा तन उसमें मिल जाए, इसी का तात्पर्य हुआ कीर्तन। अब हनुमान जी को जो प्रणाम कर रहे हैं, नमो हनुमते तुभ्यम नमो मारुत सुनिए। फिर आपका एक और गुण है जो बहुत विशेष है, पर ये प्राण चलता किससे है? ये सारे प्राण, ये वायु किससे उत्पन्न हुआ है? वायु उत्पन्न हुआ है आकाश से। आकाश किससे उत्पन्न हुआ है? अहंकार से, वो भी तामस। तामस अहंकार राजस अहंकार से, राजस अहंकार सात्विक अहंकार से, और सात्विक अहंकार प्रकृति से। प्रकृति किससे उत्पन्न हुई है? महतत्व से। महतत्व किससे है? वो परम पुरुष परमात्मा से। तो अब तो आप तो सबके प्राण हैं, पर प्राणों का प्राण कौन है? प्राणों के प्राण हैं स्वयं भगवान राम।
भक्ताय श्यामस्याय च ते नमः। राम भक्ताय, राम जी के भक्तों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको नमस्कार। नमः राम भक्ताय। तो राम के भक्त हैं। पहले भक्त का तात्पर्य समझ ले। भक्त है और जो विभक्त है वो अभक्त है, जो बटा नहीं है, जो बंटता नहीं है, जो बांटता नहीं है, जो बंटता नहीं है किसी, और जो बंटता है और बांटने का काम करता है वो अभक्त। तो बटा कौन नहीं है? बोले आप बटे नहीं हो। कैसे बटे हैं? आप कहीं चले जाइए, वायु सब जगह मिलेगी, हनुमान जी कहीं बटे नहीं। और ये नहीं यहाँ मंदिर मिलेगा दूसरी जगह नहीं, जहाँ 1 करोड़ मंदिर में हनुमान जी की पूजा हो रही होगी एक साथ, और एक साथ ही 1 करोड़ मंदिर में हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। एक ही हनुमान जी हैं लेकिन 1 करोड़ मंदिर में, तो कण कण में हनुमान जी अविभक्त हैं, विभक्त नहीं हैं। विभक्त न होने के कारण से आप भक्त हैं। और भक्त जो होता, हनुमान जी ने पूछा कि भक्त तो मैं हूँ तो नहीं, लेकिन आप कहते हैं आप भगवान के भक्त हैं और आप कहते हैं तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं ऐसा बन जाऊँ। महापुरुष लोग जब किसी की तारीफ करें तो उसको ऐसा सोचना चाहिए कि काश मैं एक दिन ऐसा बन जाऊँ, ऐसा बन करके दिखाऊँ। तो ऐसा बन जाना। तो अब आप कहते हैं तो मैं ऐसा बन जाऊँगा। भक्त का तात्पर्य तो होगा कैसे? क्योंकि अभी तो हम सब विभक्त हैं, भेद वाले हैं। तो जो भेद वाले हैं वो अभेद वाले कैसे होंगे? तो सबसे संसार में दुर्लभ नहीं है। और जिसके पास श्रद्धा नहीं उसके लिए कि जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा का संबल नहीं है, यानी श्रद्धा का ताकत नहीं है। ताकत किस चीज की होनी चाहिए? श्रद्धा का जिसके पास शक्ति नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, जिसके पास श्रद्धा नहीं है और जिनको संतों का साथ नहीं है, जिनके पास जीवन में संत नहीं है, वो सबसे बड़े दर्शन किया। कुत्ते को भगवान समझा, कुत्ता वो भगवान नहीं था और भगवान प्रकट हो गए। एक नाथ जी ने गधे को भगवान समझा, गधा है, और भगवान तो सुअर का अवतार लिए हैं। सुअर के रूप में भी भगवान है, सुअर के रूप में, कुत्ते के रूप में, गधे के रूप में, मछली बन करके भगवान आए हैं, मत्स्य बन करके। कौन ऐसा योनि है जिसमें भगवान नहीं है? कौन ऐसा जीव नहीं है? तो जब जिसमें श्रद्धा नहीं है और संतों का संग जिसके पास नहीं है, वो इस जगत में बड़े भारी अभागे हैं। और वो अभागे हैं जिनको संतों का श्रद्धा हो गया है, उनके तो दुर्भाग्य का कहना ही क्या है। यानी भगवान अगर एक बार रूठ जाएं, कहते हैं कि कबीरा गुरु के शरणे जाए, अब कह कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। जब हरि भी रूठ जाएगा तो गुरु बचा लेंगे। और गुरु कैसे बचा लेंगे? गुरु गुरु होता है। किसी का भी जो गुरु है उसके गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उसके गुरु के बारे में कभी बनते तो बड़े भक्त हैं लेकिन निगुरे हैं, गुरु नहीं किया, गुरु नहीं किया है। तो नारद जी लौट पड़े, सुन लिया, बोले प्रभु आपका दर्शन होता है, आपके नाम का सारी दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ, और ये लक्ष्मी जी मैं ये बैठ गया तो अशुद्ध हो गई जगह, ये निगुरे हैं। बोले लक्ष्मी ने कहा ये निगुरे हैं, जहाँ बैठते हैं वो जगह ही अशुद्ध हो जाती, तो गाय गोबर से पवित्र कर दो। तो कहा ये निगुरे हैं। तो फिर नारद जी लौट पड़े, बोले मैं किसको गुरु बनाऊं? बोले संसार में तुम इतने बड़े घमंडी हो कि तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। बोले नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो भगवान से पूछा किसको बनाऊं? बोले सुबह जाओ, जो सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। श्री राम जय राम। तो जैसे सुबह निकले वैसे देखा एक मछली मारने वाला जा रहा था, वो कटिया वटिया लिए हुए। तो अब भगवान ने आदेश दिया है, नहीं माने तो कैसे चले? तो बस उसे कहा कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। उसने कहा जाओ सीताराम सीताराम करना, बोल दिया, चले आए। तो लौट करके आए, अब आए बैठे तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने पूछा गुरु बना लिया?
बोले गुरु तो बना लिया, लेकिन एक मछुआरे को गुरु बनाया है। मेरा गुरु तो मेरा दुर्भाग्य हो तो मछुआरा है, मछली मारने वाला। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा अरे तुमने गुरु की निंदा कर दिया है, तुमको 84 भोगना पड़ेगा, तुमने गुरु निंदा किया है। तो अब भगवान ने कहा कि नारद जी ने कहा मुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तुमने गुरु की निंदा किया है। अरे गुरु गुरु होता है, तुमने ये कैसे कहा? उसने तुमको नाम सुनाया ना? बोले हाँ। तो तुम नाम जपते? तो अब नारद जी ने कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले गुरु ही उद्धार करेगा, जाओ पूछो। अब कहे कहाँ ढूंढूंगा? बोले वहीं ढूंढो जहाँ गए। तो देखा वो फिर डगन वगन लेकर के पहुंचे। कहा गुरु महाराज प्रणाम किया, तो क्या है? मैंने आपकी निंदा कर दिया। तो कोई बात नहीं, कर दिया तो क्या हुआ, पर अभी हमको श्राप दे दिया भगवान ने, मुझे 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। बोले फिर? बोले आप उपाय बताइए कि मैं उससे कैसे निकलूं। कहा ऐसा है जाके पूछना कि ये 84 लाख का जरा नक्शा बताइए। अब वो नक्शा जब बनाएंगे तो इधर से लौटते हुए चले जाना, उधर से लौटते हुए निकल जाना, कह देना मैंने भोग लिया। तो अब गए, भगवान से कहा महाराज 84 लाख का वो नक्शा बताओ। भगवान ने नक्शा बनाया और